अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 2 फ्री मेकअप कोर्स फॉर बिगिनर्स का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप जाके पहले वो देख लेना, उसके बाद इस पार्ट को स्टार्ट करना। तो इसमें आज हम सीखने वाले, सबसे पहले तो मैं सर्टिफिकेट का बता दूँ, वो मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगी कि किस तरह से मिलने वाला है। और जो सीखने वाले वो चीज़ें हैं, आप पक्का फाउंडेशन का टोन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका अंडर टोन क्या है ये कैसे पता करें, और करेक्टर्स कौन से होते हैं और इसका यूजिंग क्या होता है, और बात करेंगे कंसीलर्स की और मेकअप फिक्सर और मेकअप मिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक बात में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये कोर्स को फॉलो कर रहे हो ना, तो स्टार्ट से एंड तक पूरा देखो विदाउट स्किप किए। मैं ये इसलिए बोलती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा टाइम बढ़ेगा या इसके लिए, इन चीज के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप बीच बीच में से देखोगे जाकर तो, और फिर जाके आप वो चीज ट्राई करोगे या बाय करोगे या फेस पे ट्राई करोगे और वो चीज खराब होगी, तो उसमें गलती आपकी रहेगी, मेरी नहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो और विदाउट स्किप किए सारी चीजें देखो। अगर बीच बीच में से देखोगे तो वो गड़बड़ होने ही वाला है, ठीक है। तो ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले भी आप फर्स्ट पार्ट जाके पहले जरूर देख लेना, ताकि सारे स्टेप्स आप अच्छे से फॉलो कर पाओ अगर आप ये कोर्स फॉलो कर रहे हो। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि स्टार्ट से एंड तक देखो विदाउट स्किप किए। तो सर्टिफिकेट भी आपको जरूर मिलेगा और कोई फीस या कुछ नहीं है। जो करना आपको ये है कि सब्सक्राइब कर लेना बस, और आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फाउंडेशन को हम सिलेक्ट कैसे करें, है ना। काफी लोग गलती कर देते हैं, मैंने भी काफी गलती की है पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, कि फाउंडेशन हमको ना अच्छा फेयर दिखना है तो ये सोच के हम फाउंडेशन फेयर ले लेते हैं, या तो हम खरीदने जाते हैं, हमें नहीं पता होता है तो थोड़ा डार्कर टोन दे देती है, आपके स्किन टोन से अलग ही टोन दे देते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद एकदम ग्रे हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती हो जाती है, सभी से होती है। तो उसको हम सिलेक्ट कैसे करें, उसको हम सुधारे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है। जो आपकी जॉ लाइन है ना, तब जब भी फाउंडेशन लेने जाओ ना तो जॉ लाइन पे लगा के देखो। अगर आप लगा रहे हो या और वो ग्रे हो जा रही है या आपके स्किन से बहुत ज्यादा व्हाइट दिख रही है ना, तो उसको बाय बिल्कुल मत करना, वरना थोड़ी देर बाद वो एकदम गंदा लुक देगा, जो आपको पैची ग्रे और ऐसा लुक दे देगा, ठीक है। और अगर आप लगा रहे हो और एकदम प्रॉपर स्किन में मैच हो जा रही है ना, तो वो आपका परफेक्ट शेड है। हम शेड हमेशा गलती एक ये भी कर लेते हैं कि जो हमारा शेड होता है ना, तो उस पे लगाते हैं और एकदम मैच हो जाता है, तो हम समझते हैं यार ये तो स्किन टोन का ही है, तो इसको हम क्यों ले, इसे थोड़ा सा फेयर ले लेते हैं। तो ये गलती भी मत करो। आपका जो स्किन टोन है ना, उसमें जो मैच हो जा रहा है ना, वही फाउंडेशन को बाय करो। उसको आप टू कोट करके लगा सकते हो, अच्छा और ज्यादा कवरेज देने के लिए। बट उसको और ज्यादा फेयर करने के लिए एक टोन फेयर ले लो, ये मत करो। उससे भी मेकअप ग्रे पैची भी हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्रे और पैची होने, ज्यादातर तो ग्रे होने के चांसेस इसी वजह से होते हैं कि हम फाउंडेशन को एक हमारे टोन से एक टोन लाइटर या डार्कर ले लेते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन को हमेशा जॉ लाइन पे लगा के ट्राई करो और उसके बाद ही बाय करो। तो ये जान लिया हमने फाउंडेशन को हम कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे हमारा शेड सिलेक्ट करें। तो अब बात करते हैं अंडरटोन कैसे मालूम करें, क्या आपका अंडरटोन क्या है, कूल है, वार्म है, न्यूट्रल है, क्या अंडरटोन है, नहीं पता। तो वो आपके हाथों में ही है, जो आप पता कर सकते हो। जो आपकी नस होती है ना यहाँ पर, वहां से आप पता कर सकते हो कि आपका अंडरटोन क्या है। मैं यहाँ पर पिक्चर भी लगाते जाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपकी नस यहाँ की ग्रीन टोन पर जा रही है, ठीक है, आप ध्यान से देखना, अभी भी देखो कि आपके क्या टोन में आ रही है, मैं बोल रही हूँ उसमें से। अगर आपकी यहाँ पर ग्रीन टोन में आ रही है, बिल्कुल इस तरह जो मैं पिक्चर यहाँ लगा रही हूँ, तो आपका वार्म अंडरटोन आएगा, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर ब्लू टोन में नस दिख रही है तो आपका कूल अंडरटोन रहेगा, और दोनों का मिक्स दिख रही है तो आपका न्यूट्रल अंडरटोन रहेगा। ओके, सिंपल है। इस तरह से अगर आपको पता चल जाए ना कि आपका ये अंडरटोन है, तो आपको फाउंडेशन सिलेक्ट करने में काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि हमारा अंडरटोन कैसे मालूम। स्टेप 3 पे आ जाते हैं, करेक्टर्स कौन से होते हैं। करेक्टर्स होते हैं ऑरेंज और पिच,
जो हमें मालूम है, ग्रीन वो भी हमें मालूम है, येलो होता है, पर्पल एंड लेवेंडर। ये लास्ट तीन के ना हमें ज्यादातर मालूम नहीं होता क्योंकि हम वो यूजिंग में होते ही नहीं है, बट तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि वो क्या यूजिंग होता है। ऑरेंज करेक्टर और पिच करेक्टर जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं ना, उसको हाइड करने में काम करते हैं। जैसे डार्क सर्कल है या कोई भी पिगमेंटेशन है आपको स्किन पर, वो हाइड करने का काम करेगा ऑरेंज करेक्टर। ग्रीन करेक्टर जो है वो रेडनेस को कवर करने का काम करता है। जो आपको फेस पर रेडनेस होगी उसको हाइड करने के लिए आप ग्रीन करेक्टर का यूज करोगे। जो येलो करेक्टर है, अगर आपको फेस पर हल्के दाग है यानी डार्क स्पॉट्स है बट थोड़े लाइट है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, तो आप येलो करेक्टर यूज कर सकते हो। पर्पल और लेवेंडर है वो डल स्किन को ब्राइटर करने में काम करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे करेक्टर्स। अब आ जाते हैं स्टेप 4 पर, कंसीलर। कंसीलर्स भी बिल्कुल फाउंडेशन की तरह ही होते हैं शेड सिलेक्ट करने में, बट उनसे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं, अगर आपको वो हाइड करने के लिए कंसीलर लेना है ना, तो आपको आपके डार्क स्पॉट्स के टोन का ही कंसीलर लेना है। समझ आया? नहीं आया? मैं बताती हूँ कैसे। हम एक गलती करते हैं जो ये है कि हम कंसीलर्स भी हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। जो हमारा स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग कंसीलर ले लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो आपको डार्क स्पॉट को हाइड करना है, वो डार्क स्पॉट कैसा डार्क है ना, तो उसी टोन का आपको कंसीलर लेना है, यानी डार्क ही टोन का कंसीलर लेना है, तो एकदम वो प्रॉपर कवर हो जाएगा। अगर आप स्किन टोन का ही कंसीलर लेके डार्क पर लगाओगे ना, तो वो ग्रे हो जाएगा। हमेशा याद रखना, आपके स्किन टोन का कंसीलर आप अगर डार्क पर लगाओगे तो वो आगे जाके ग्रे हो जाएगा, इसीलिए डार्क वाला डार्क से ही कवर होगा। ठीक है, अगर आपको हाईलाइट के लिए कंसीलर लेना है तो आपके स्किन टोन से एक टोन लाइटर टोन लेना है कंसीलर का, जिससे आप पॉइंट्स को हाईलाइट आराम से कर सकते हो। ओके, सिंपल है कंसीलर को सिलेक्ट करना। यही एक ही चीज है कंसीलर में जो हम गलती करते हैं, वो ये है कि हम डार्क स्पॉट को हाइड करने के लिए भी हमारे स्किन टोन का कंसीलर ले लेते हैं, जो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लास्ट स्टेप की, जो है मेकअप फिक्सर और मेकअप मिस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों अलग चीज है। ठीक है, और जो हमारा मेकअप फिक्सर है उसकी बात करें तो मेकअप फिक्सर मेकअप को फिक्स करने का काम करता है, यानी एक जगह पे स्टे रहे, यहाँ वहाँ हिले ना, एकदम प्रॉपर फिक्स हो जाए। ठीक है, अब जो मेकअप मिस्ट है वो किस चीज में यूज होगा? मेकअप मिस्ट ना आप मेकअप के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, मेकअप के बीच में भी लगा सकते हो, मेकअप के लास्ट में भी लगा सकते हो। ठीक है, ये तीनों में आप यूज कर सकते हो। अब जैसे आपने फाउंडेशन लगाया और फिर मेकअप मिस्ट को स्प्रे किया, उसके बाद ब्लेंड किया, तो एकदम फ्लॉलेस लुक आएगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। बट अगर आपने फाउंडेशन लगाया और फिर मेकअप फिक्सर लगा के ब्लेंड करने जाओगे तो वो ब्लेंड नहीं होगा, वहीं पर फिक्स हो जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना कि ब्लेंडिंग के लिए मेकअप फिक्सर स्प्रे कर दो, मेकअप मिस्ट को स्प्रे करो ताकि अच्छे से ब्लेंडिंग हो। ठीक है, तो मेकअप फिक्सर सिर्फ लास्ट में स्प्रे किया जाता है और मेकअप मिस्ट स्टार्टिंग और बीच में भी और लास्ट में भी, तीनों में यूज कर सकते हो। और अभी तो मेकअप फिक्स प्लस मिस्ट दोनों आ गया है, तो वो भी आप आराम से स्टार्टिंग बीच में और लास्ट में तीनों में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे पॉइंट्स जो एकदम इजीली और फटाफट हमने कवर कर लिए और एकदम सिंपल तरीके से। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर जरूर कर दूंगी। ना समझ आए, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर कर देना। ठीक है, मैं बता दूंगी। मैं जानती हूँ आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपको किस तरह मिलने वाला है, तो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि मैंने ये मेकअप कोर्स, फ्री मेकअप कोर्स फॉर बिगिनर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो लास्ट पार्ट हमारा आएगा यानी 5th पार्ट आएगा, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी गूगल फॉर्म्स की। जो आप ओपन करोगे ना तो आपका ईमेल आईडी आप डाल देना और उसमें कुछ क्विज होगी। क्विज कोई बाहर से नहीं होगी, जो ये पांचों वीडियोस होगी ना उसके अंदर से ही क्विज क्वेश्चंस मैं डालूंगी। और वो कितने क्वेश्चंस होंगे वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप सभी देख लेना जाके। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस के आपको आंसर देने रहेंगे, ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएंगे, उसमें से सिलेक्ट कर लेना जो आंसर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो कोई भी बाहर से नहीं, ये जो फर्स्ट 1 से लेके 5 तक के 5 वीडियोस होंगे उसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सारे पार्ट्स देखना
बीच बीच में से मत देखना और सारा अच्छे से समझना मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि इन पांचों पार्ट्स में से बीच में से मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो और मैं ना हर वीडियो के एंड में भी क्वेश्चन करती हूँ, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास को। और चाहे तो प्रेजेंट भी लिख लिया करो, ताकि मुझे और अच्छे से पता चले कि हाँ इतने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो समझ गए आप लोग सर्टिफिकेट के बारे में भी कि किस तरह मिलने वाला है और क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो चीज मैं वापस से एक बार फिर जब वीडियो आएगा ना, तो उसमें भी मैं बता दूंगी, ताकि आप लोगों को याद रहे और समझ आए कि किस तरह से क्या करना है, ठीक है। डिटेल में तब मैं अच्छे से बता दूंगी, बट बेफिक्र आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बोल दिया और नहीं दिया तो ऐसा नहीं है, जरूर मिलेगा। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जो इसी वीडियो के रिलेटेड है। वो ये है कि अगर आपकी यहाँ की नस ब्लू है तो आपका कौन सा अंडरटोन है, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जिसमें हम सीखने वाले हैं आई मेकअप टेक्निक्स के बारे में और आई शेडोज के बारे में। एकदम इजी और सिंपल तरीके से हम सीखेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक बाय बाय।